14 जगह पर कर रहा हूँ। यहाँ भी होली का रंग छाटूंगा कल। और जिनको होली का रंग नहीं छाटने को मिलेगा तो उनको एक एक पैकेट फ्री में केसुड़े के फूलों का 10 रुपए में मिलता है, लेकिन जो खजूर का पैकेट लेता है उसको एक एक पैकेट फ्री में दे दे। स्टॉल वाला सुने, अभी खजूर 12 दिन तक, होली तक खजूर का फायदा ले लो। खजूर 100 ग्राम खजूर में कितने कितने विटामिन, बाप रे। खून तो बनाती है, मांसपेशियों को मजबूत करती है, वीर्य भी बनाती है, बल भी देती है, तुरंत शक्ति देती है। 100 ग्राम खजूर में 277 कैलोरी ऊर्जा होती है, कैल्शियम 64 और 696, पोटेशियम 696 मिलीग्राम, सोडियम 1, 150 वसा, फास्फोरस 62, 75 कार्बोहाइड्रेट्स। तो 100 ग्राम खजूर में इतने सारे फायदे। तो मैं 5 खजूर रात को भिगवा देता हूँ और सुबह दूध में मसल के अभी पी के आया। 74 साल में भी जवान। तो खजूर का पैकेट कोई लेता है ना, तो उसको एक पैकेट पलाश के फूलों का फ्री में दे देना। नागपुर वाले वैसे ही बेचारे गर्मी खूब झेलते। होली तक खत्म कर देना है, होली के बाद 2-4। अच्छा, ये वसंत ऋतु है 18 फरवरी से 18 अप्रैल तक। इस वसंत ऋतु में क्या करना चाहिए? जो सर्दी में खाते थे ऐसा भारी खुराक बंद करना, हल्का फुल्का सूप अच्छे खाना चाहिए। खट्टा दही भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। दही को मथ के लस्सी बनाना, सीधा दही खाने से फिर ब्लॉकेज की बीमारी होता है। और भी नाड़ी, छोटी बारीक नाड़ी में रक्त संचार में तकलीफ होती है। भुने चने खाना, मुमरे खाना, ज्वार का धानी खाना, लाई खाना, तीखे कड़वे कोसिले पदार्थ, मूंग, चना, अदरक, सौंठ, अजवाइन, हल्दी, करेला, मेथी, मूली, शहद, गोजरन थोड़ा, उसका उपयोग कर सकते। ब्लॉकेज हो तो बाईपास सर्जरी नहीं कराना, नहीं तो मारूंगा। कोई भी, किसी को भी ब्लॉकेज हो, तुम तो सुनते हो, लेकिन तुम्हारे साथी भी कोई कराते तो रोक देना। हमारे आश्रम में ब्लॉकेज खोलने का दवा बनाई है मेरे वैद्यों ने। वो ब्लॉकेज ऐसे खुल जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आश्रम की दवा लोगे तो ब्लॉकेज खुलेगा। दूसरे भी कई उपाय है, हमारे साहित्य में लिखे हैं। तो वो एक बड़ा डॉक्टर ने वो ब्लॉकेज खोलने की लिक्विड दवा मांगी, सस्ते में देते। तो बोले, साहब आप तो बाईपास सर्जरी करने में आप तो बड़े प्रसिद्ध हैं, तो ये बाईपास सर्जरी न करना पड़े तो ये आप दवा क्यों ले जाते? बोले, मेरे पिता को ब्लॉकेज है। तो फिर आप उनको बाईपास क्यों नहीं करते? अरे बोले, वो बाईपास सर्जरी कराना तो पेशेंट को सारी जिंदगी गुलाम बनाना होता है। फिर तुम पैसा कमाने के लिए लिखो पत्रकार लोग, मोटवानी तुम लिखो, ये तो हमको पैसा कमाने के लिए डरा के करा देना पड़ता है। 3 नाड़ी ब्लॉकेज है, 99% है, 95% है, 90% है। हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं, 1-2 दिन में कुछ भी हो सकता है। ऐसा करके हमको तो पैसा कमाना है। हमारे बाप की काय को करूंगा? अपने बाप की बाईपास सर्जरी नहीं करता, किसी के बेटों के भी कर देता है। ऐसा स्वार्थी जमाना। जियालाल भाटिया करके थे, जरा हाथ में दर्द हुआ, एडमिट हुए, एंजियोग्राफी कराई, तो 12 पेशेंटों को बोला कि जल्दी बाईपास सर्जरी कराओ, कल तक कुछ भी हो सकता है। तो उसमें वो जियालाल भाटिया मेरे को पूछवाया, मैं क्या नहीं कराना? तो उसने तो आश्रम का उपाय, और जरूरी नहीं आश्रम की दवा, ऐसे दूसरे कई उपाय है, जैसे तुलसी का रस और नींबू जरा थोड़े दिन पिए, हफ्ते में 2 दिन, तो भी ब्लॉकेज खुलता है। गोझरण पिए तभी भी ब्लॉकेज खुलता है। और भी कई उपाय है मेरे किताबों में लिखे हुए। ट्यूमर भी मिटता है, ब्रेन ट्यूमर हो गया, फलाना ट्यूमर हो गया। अंबानी ने तो उसी में जान दे दिया। विलास राय देशमुख बेचारे
लीवर की तकलीफ में जान दे दिया। अरे एक मंत्र है, एक चुटकी चावल रखो और 50 माला जप करो, लीवर ठीक हो जाता है। नहीं तो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते, कुटुंबी की लीवर काट के 20% डालते, फिर भी विलास राय देशमुख बेचारे चले गए। मुख्यमंत्री रहे थे महाराष्ट्र के, बाद में सेंट्रल मंत्री थे। मेरे पास आते थे सब परिवार, लेकिन मंत्र मंत्र नहीं ले पाए, बेचारे चले गए। ऐसा मंत्र शक्ति है। मेरी माँ की भी लीवर खराब हो गई थी 86 साल की उम्र में। डॉक्टर बोला 24 घंटे से ज्यादा नहीं जी सकती। इस उम्र में तो ऑपरेशन भी। मैंने माँ को मंत्र दिया, आज 24 घंटे, अभी 20 घंटे में तो जाना है, 20 मिनट में भी जा सकती। अरे 20 दिन हो गए, 20 महीना, 30 महीना, 40 महीना। अमेरिका के मेरे भक्त डॉक्टर इधर उधर के देखने आ गए, लीवर कैसे ठीक हो गया। किडनी खराब था, किडनी फेल है, लीवर फेल है, और वो मन के घिस गए थे 2, और गैप पड़ गया था गोडों में, ये इतना सब कैसे ठीक हो गया। माँ तुम तो मरने वाली थी, अभी तक नहीं मरी। मेरी माँ हंसती थी, बोले मर जाएगी बोलने वाले तो मारे तो कई साथी थे, कोई तो मर भी गए। मेरे पास तो बापू का मंत्र है, मैं काय को मरती, अभी मरना है तो तुम मरो, अभी प्रसाद खाओ मुझे। वो 86 साल की मेरी माँ, 40 महीने हो गए, 50, 60, 70, 80 मास, 84 मास, 93 साल की हो गई। 7/12/84 मेडिकल रिपोर्ट अप टू डेट। गई तो आश्रम में भगवान के दान में, भगवान के स्वरूप में। काय को बीमार होकर हॉस्पिटल में मरना। और एक खास खबर मेरे पास आई कि एक भाई, जो अग्नि से जले हुए लोग होते हैं ना, हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, उस वार्ड की वो भाई संचालक थी। मेरे पास आई, बोले बाबा हमारे वार्ड में जो ठीक रोगी होते हैं वो भी मर जाते, वो जो मरे हुए होते हैं उनका आत्मा उधर भटकता तो दूसरों को भी ले जाते। मैं कह तुम्हारी बात सच्ची है। अब मैं ये अभियान चलाऊंगा, जिन हॉस्पिटल में लोग मर जाते हैं वहाँ दूसरे को भी भर्ती करते ना, तो थोड़ा भी कमजोर मन का है तो उसको वो प्रेत ले जाते अपनी कंपनी में। अभी ये अभियान भी चलाने का विचार है मेरा। प्रेत मोचनी एकादशी आती और उस दिन मैं करता हूँ ना, तो उस इलाके के प्रेतों की सदगति हो जाती। बम्बई और सूरत के बीच में वापी नगर है औद्योगिक। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो, है ना। औद्योगिक नगर है वापी। अपने प्यारों की कसम झूठी काय को खाऊंगा। कसम तो प्यारे बच्चों की, मित्रों की खाई जाती है, भगवान की खाई जाती, तो झूठी कसम क्यों खाऊंगा। सूरत और मुंबई के बीच में वापी नगर है औद्योगिक, केमिकल बहुत होता हुआ बिजनेस, फैक्ट्रियां, वापी। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो, लेकिन जांच करना, झूठ बोलूं तभी ना। मरे तुम्हारा अभिमान, मरे तुम्हारा दुख, चिंता, रोग, तुम काय को मरो। तुम जुग जुग जियो और हरि रस पियो, मुक्तात्मा बनो, काय को मरना। मैं बिल्कुल सच्ची बात बोलता हूँ। हमारा सुबह सत्संग होता है ना 9 से 12-1 बजे तक, फिर शाम को 3:30 बजे। तो सुरेश कहता मैं 4 बजे जा रहा था, 4:30 सत्संग में। बाप रे, सूरत से मर्सिडीज गाड़ी और मुंबई के तरफ से ट्रक पुराना, खाली ऐसा टच हुआ होगा, गाड़ी को कोई डिफेक्ट नहीं हुआ, और 2 सफारी सफेद पहने हुए। मैं देखा कि इनको तो चोट नहीं लगी। बोले वो मर गए। देखा कैसे? बोले इधर ऐसे ही होता है, एक्सीडेंट थोड़ा हुआ न हुआ लोग मर जाते हैं। मैं समझ गया। मैं क्या इधर कोई मनोबल वाला मर गया होगा, और अकेले जिधर मरता है अकाल तो उधर ही भटकता है, तो अकेला लगता है तो दूसरे को करता है, तीसरे को। तो इधर प्रेत का झुंड ज्यादा है। मैं वहाँ दीक्षा देता हूँ आखिरी दिन, जैसे कल इधर दीक्षा वालों को दीक्षा दूंगा, तो उधर दीक्षा दिया। मैं क्या एक काम करना, ये जो मंत्र दिया है गुरु मंत्र, तुम जहाँ एक्सीडेंट होते वहाँ 10-10 माला जप करना। फिर दूसरा एक मंत्र देता हूँ प्रेत मुक्ति का, वो मंत्र जप करके आहुति डालते जाओ, तो अग्नि में कोई चीज होती है ना, वो स्प्रेट हो जाती है। जैसे
राई, मेथी, जीरा, ऐसे घर में पड़ा है तो पता नहीं, लेकिन जरा उसमें छौंक लगाते ना तो पड़ोस में भी सुगंध जाती है ना। ऐसे हवन में जब मंत्र और कुछ हवन में तो मंत्र का प्रभाव फैलेगा, तो जितना भी इधर उधर होंगे वो प्रेतों की मुक्ति। मैं 6 महीने के बाद मेरा जाना हुआ, बम्बई का प्रोग्राम पूरा करके सूरत, तो बीच में वापी वाले मिले। मैं क्या कैसा? बोले एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। 12 महीने के बाद बोले एक भी नहीं। 2 साल के बाद बोले बाबा एक हुआ था, वो ड्राइवर दारू पिया हुआ था, उसको सारी खरोज आ गई गाड़ी को, लेकिन वो जिंदा है। 2 साल हो गए, एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। ऐसे ही जहाँ हॉस्पिटल में मर जाते तो फिर अमावस्या की तिथि होती है, पूनम की तिथि होती तो दुर्बलता